ओम शांति। ज्ञान में आने के भाई जी ने हमें रिक्वेस्ट किया है हमको अनुभव सुनाने के लिए। तो मैं उस समय ना महासचिव थी कांग्रेस की, और यहाँ पे ऐसे ही मैं महिलाओं का एक था उस समय, इसी के लिए आई थी। और मेरी लाइफ बहुत हौच-पौच थी, मतलब मेरा बस चले तो खाना भी यहाँ लगा दूं, मतलब मेरे को इतना भी होश नहीं रहता था खाने का भी। और बड़ा मतलब ठीक है, पैसा सब कुछ था मगर चैन नहीं था, सुकून नहीं था। और फिर जैसे ही मैं यहाँ आई तो बाबा के कमरे में मैं गई तो मेरे आंख में से टप 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 आंसू गिरने लगे। तपस्या धाम जाऊं, मेरे आंख में से टप 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 आंसू गिरने लगे। बाबा कमरे में गई, बार बार आंसू गिरने लगे। तो फिर मैंने दीदी से पूछा कि ये आंसू क्यों गिर रहे हैं? मैं तो कभी रोती नहीं हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो कलेक्टर को भी यूं पकड़ के नीचे बिठा देती हूँ, मैं तो कभी भी रोती नहीं हूँ मेरी जिंदगी में, और ये आंसू क्यों गिर रहे हैं? तो उस समय बोला कि दीदी ने बोला आप 5000 साल बाद मिले हो ना, ये मिलन के आंसू है। एंड एट दैट टाइम आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं पड़ा 5000 साल क्या होता है, मिलन क्या होता है। मगर वो जो फीलिंग थी, द डे फर्स्ट, मैं मुस्लिम हूँ और द डे फर्स्ट मेरा लहसुन प्याज सब कुछ अपने आप, किसी ने कहा नहीं कि आप ये खाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। द डे फर्स्ट मेरे अंदर देवी गुण इमर्ज हो गए। और मेरे को गुस्सा बहुत आता था, मेरे को इतना गुस्सा आता था क्योंकि मैं करोड़पति बाप की इकलौती बेटी हूँ, 19 भाई की एक ही बहन हूँ, 5 सगे भाई है। तो क्या है कि मेरी सब जिद पूरी होती थी और मेरी कोई जिद नहीं पूरी करता था तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। यहाँ आने के बाद मेरा गुस्सा लगभग शांत हो गया, शीतल हो गया, और अब तो मुश्किल से भी मेरे को गुस्सा नहीं आता है। और मैंने एक काम किया, इस ज्ञान को समझने के लिए मैंने यहाँ का सारा लिटरेचर खरीद लिया, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ ना डूब के करती हूँ। मतलब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, एक और आप मार्केटिंग वाले हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैंने तो 100 मेंबर बनाए, 20 मेंबर बनाए, मेरे को तो एक भी चेक नहीं आया, बेकार है आरसी। किसी भी काम के लिए 2 चीज जरूरी होती है, नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। मान लो आपको रोटी बनानी है ना, सभी भाई लोगों को रोटी बनानी है, आपके एक्शन 100% है, किचन में जाके आटा ऊंचा नीचा कर रहे हैं, हाँ, और नॉलेज 0 है, रोटी बनेगी? और मैं को 100% मेरे को रोटी बनाने आती है, नॉलेज 100% है, मगर किचन में ही नहीं जा रही हूं, रोटी बनेगी? What you need, बोथ चाहिए, नॉलेज 100% into action 100%, then result 100%। तीन 300 फीट का गड्ढा खोदना है, हाँ, पानी 300 फीट पे, 100 फीट के 3 गड्ढे खोदेंगे, पानी आएगा? चमची से गड्ढा खोदेंगे, पानी आएगा? You need a boring machine, you need a right technique, you need a right tools, then आपको पानी आएगा। उसी तरह से राजयोगा को मैंने सीखने के लिए I need 100% knowledge, then I got into the उसका complete knowledge, then action। बोथ, अगर जब तक दोनों चीज नहीं होगी आपको आरसीएम में भी 100% सक्सेस मिल सकती है, इफ यू अप्लाई दिस रूल, है ना। तो नॉलेज के साथ साथ मैंने यहाँ पे सारा लिटरेचर खरीदा, और उसके बाद मेरे अंदर परिवर्तन आता चला गया, और आई प्रैक्टिस। और अभी तो मेरे को बाबा ने इतना गहन, कैसे दुनिया बनती है, कैसे मतलब पूरा हीलिंग का जो वहां पे जो बनेगा ना, इज द अमेजिंग वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। 5 करोड़ का वहां पे लेजर शो बनेगा, जो भीलवाड़ा में जो गार्डन बन रहा है, इज अमेजिंग गार्डन।
और हीलिंग के बारे में बाबा ने कहा अविनाशी सर्जन मैं हूं, और हमारी बायोप्लाज्मिक बॉडी में, हमारे ऑरा में वो सातों रंग, जब तक हमारे वो कलर डेफिशिएंसी रहती है हम बीमार होते हैं। तो कितना भी मसाज करा ले, कितना भी एक्सरसाइज कर ले, कितना भी अच्छा डाइट ले ले, हमारी दिन दिन हमारी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, क्योंकि हम क्या है, परमात्मा से हम दूर हो गए हैं। हमारे ऑरा में वो फ्रिक्वेंसी वापस आती है, वही जब मेडिटेशन से वो हम रेज लेते हैं तो हम दिन दिन हमारा हीलिंग फास्ट होता है। और मेरे पास तो काफी ऐसे इलाज है, इसके रिजल्ट है कि पैरालिसिस वाले 30-30 साल से बिस्तर वाले, मतलब काफी मैजिक रिजल्ट्स आते हैं जब हम राजयोग का अभ्यास से हम हीलिंग करते हैं। तो वहां पे वैसा ही डाइट दिया जाएगा, वैसे ही खाना दिया जाएगा, वैसे ही म्यूजिक होगा, वैसे ही खुशबू होगी, वैसे ही फंवारे होंगे, आपको बहुत मजा आएगा। और उस गार्डन में आप सबको एक एक उंगली लगानी है, तन मन धन श्वास संकल्प सब। आप सभी तैयार हैं? देखो हम यहाँ जमीन ले रहे थे और बाबा ने फर्स्ट वहां पे स्टार्ट किया। ये कितनी अच्छी बात है कि फर्स्ट भीलवाड़ा से वो गार्डन बन रहा है, जो सबसे अमेजिंग गार्डन होगा। और अभी मैं आपको बताती हूँ, इस ज्ञान में आने के बाद मेरा जीवन बिल्कुल शांत, शीतल और अपरंपार सुख, जिसको कहते हैं, जिस सुख को अपन कैसे, मतलब किसी को कह नहीं सकते, है ना। मेरे अंदर चेंजेस आते चले गए। देखो मैं आपको बताती हूँ, मुस्लिम होते हुए हम बुरके में रहते थे, और मैं एमवे में डीडी रह चुकी हूँ और पूरा बिजनेस बुरके में किया है। तो मैंने क्रिस्टल क्लियर पिक्चराइज किया था कि मैं 2 साल, विदिन 2 इयर्स में मैं व्हाइट साड़ी में होंगी, मेरा गोल्डन बेच होगा, मैं मधुबन में क्लास करा रही होंगी, दादियों का इलाज करूंगी, एंड इट विल हैपन, मुस्लिम होते हुए भी। क्योंकि आप जो गोल देंगे इट विल हैपन 100%। आपको कोई रेजोनेंस नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी। आप क्रिस्टल क्लियर अपने मानस पटल पे पिक्चराइज कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। सुनते सुनते आप सभी डॉक्टर्स बन गए हैं। ऐसा लगता है कि अभी बस ज्ञान अभी सिर से ऊपर निकलने लग गया अभी। हाँ, ये है ज्ञान सागर की विशेषता। जो ज्ञान सागर में आता है, कहा जाता है कि ज्ञान मानसरोवर जो डुबकी लगा लेता है वो हंस बन करके निकल जाता है। क्या आए थे 3 दिन पहले और क्या आप बन गए, आपका चेहरा बता रहा है कि हंस मानसरोवर बन गया आपका मन।